ओके, अब हो गई है स्टार्ट। जी मैम। तो आज हमने देखना है कि थीसिस का फ्रंट पेज है वो कैसा होना चाहिए। तो ये मैं फ्रंट पेज वाली साइड ओपन कर रही हूँ। नजर आ गई आप लोगों को स्लाइड? यस मैम, आ गई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने थीसिस का टॉपिक लिखना है। तमाम आप लोगों का जो थीसिस का टॉपिक होगा उसके तमाम लेटर्स हैं वो होने चाहिए और बोल्ड होने चाहिए आप लोगों के। उसके बाद आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को ये टॉपिक का नेम नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने टॉपिक का नेम लिखना है। मेरा टॉपिक था सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल। अब आप लोगों ने पहले अपना टॉपिक बताया, फिर उसके बाद आप लोगों ने बताना कि किस एरिया में स्टडी की, बस्ती रामकली मुल्तान, और कंट्री कौन सा था आप लोगों का, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे रिटन बाय, अपना नाम लिखोगे कि थीसिस ये आप लोगों ने खुद लिखा है, अपना रोल नंबर जो यूनिवर्सिटी से आप लोगों को अलॉट हुआ होता है। उसके बाद सुपरवाइज्ड बाय, आप लोगों की जो सुपरवाइजर थी, जिन्होंने जिनकी सुपरविजन में आप लोगों ने ये पूरा थीसिस किया, आप लोग उसका नेम लिखोगे। उसके लिखने के बाद आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम लगाओगे। मोनोग्राम कलर में लगाना है या आप लोगों ने ब्लैक में लगाना है। तो फ्रंट जो थीसिस की कंपाइल के बाद आप लोग लगाओगे वो कलर में लगा देना, और जो फ्रंट पेज पर बनता है जो उसकी हार्ड बाइंडिंग होती है उस पर वो आप लोग गोल्डन कलर में या आप लोग जैसे भी करवाना चाहो वो कर देते हैं। मोनोग्राम के बाद आप लोग लिखोगे सेशन, कि आप लोगों का सेशन कौन सा है। अगर बीएस का है तो जाहिर है वो 4 साल का होगा, अगर एमएससी का है वो 2 साल का, एमफिल का है जितना एमफिल का ड्यूरेशन हो गया आप लोग वो लिखोगे। फिर उसके बाद आप लोगों का डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट लिखोगे। डिपार्टमेंट के बाद आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे। ये हमारा हो गया फ्रंट पेज। जब हम अपने थीसिस को हार्ड बाइंडिंग करवाते हैं तब हमारा जो फ्रंट पेज होता है बुक का, उस पर हम इस तरह से लिखवाते हैं। उसके बाद हो गया, अब यही वाला जो पेज है, जैसे आप लोगों ने बाइंडिंग करवा ली, हार्ड बाइंडिंग करवाई अपने थीसिस की, तो उसके बाद भी एक और पेज बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा, वो पेज आप लोग उस पर भी लगाओगे। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसा होगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स साइड पर लिखना है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आप लोगों ने पेज नंबरिंग। पहले आप लोगों ने टाइटल में आप लोगों ने लिखना है आप लोगों का जो थीसिस का टॉपिक होगा, उसके वो आप लोगों ने सिर्फ पूरे एक पेज पर सिर्फ आप लोगों का टाइटल होना चाहिए, वो भी बोल्ड में हो और कैपिटल लेटर्स में हो। उसके बाद अप्रूवल सर्टिफिकेट, कि आप लोगों ने ये थीसिस लिखा है, थीसिस का क्या नाम है, किसकी सुपरविजन में किया, और उसके बाद आप लोग की जो सुपरविजन होगी इसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन, आप लोग उसमें डिक्लेरेशन में लिखोगे वही सेम चीज, कि आप लोग अपने थीसिस का टॉपिक लिखोगे और बताओगे कि हमने किस चीज के बारे में स्टडी की है। उसके बाद डेडिकेशन, डेडिकेशन में होगा कि आप लोग अपना ये थीसिस किसको डेडिकेट कर रहे हो, अपने फादर को, अपनी मदर को, या अपनी सुपरविजन को, या किसको आप डेडिकेट करना चाह रहे हो। तो डेडिकेशन आप लोगों पर डिपेंड करती है कि आप लोग किसे करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट एतराफ़ करना आप लोगों ने किस थीसिस में कौन से टॉपिक पर आप लोगों ने रिसर्च की, क्या क्या सीखा आप लोगों ने उस पर, और टॉपिक क्या था, वो सारा आप लोग एक्नॉलेजमेंट में लिखोगे। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट है वो थीसिस का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आता है कि आप लोगों ने जो पूरा थीसिस लिखा है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, और आप लोगों ने रिसर्च कहाँ पर की, रिसर्च में जो आप लोगों ने टारगेट एरिया किया आप लोगों ने, वहाँ पर कितने रिस्पॉन्डर्स थे, किस तरह का आप लोगों ने रिसर्च की, सर्वे से की या ऑनलाइन या इंटरव्यू के थ्रू की। तो आप लोग सारा उसमें जैसे खुलासा होता है एब्स्ट्रैक्ट में, आप लोग पूरे थीसिस का खुलासा लिखोगे। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही आएगा। आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग दोगे, पेज नंबर लिखोगे, और फिर आप लोग ये रोमन में आप लोग इसकी हेडिंग दोगे। उसके बाद अब दूसरा, ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था टाइटल का, अप्रूवल सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आप लोगों की जो नंबरिंग जो आप लोगों के चैप्टर्स की होगी उसे आप लोग अलग दोगे। उसे अगर आप लोग 1 2 3 करना चाहते हो उस तरह से नंबरिंग भी दे सकते हो, अगर आप लोग रोमन में देना चाहते हो उस तरह से भी, उसकी सब हेडिंग्स जैसे बनाते हैं। अगर पहला हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, तो अब दूसरा उसी का टॉपिक होगा, उसकी मजीद डिवीजन्स होंगी या टॉपिक्स होंगे, तो आप लोग 1.2 दोगे, 1.3, इसी तरह उसकी सब हेडिंग्स होंगी। उसके बाद हमारा आता है
फॉर्मेटिंग, आप लोग, मैंने पहले भी बताया था, मेन हेडिंग्स का साइज होता है 16, सब हेडिंग साइज होता है 14, मटेरियल साइज 12, फॉन्ट लैंग्वेज, आप लोग पूरे थीसिस में जो लैंग्वेज यूज करोगे वो होगी टाइम्स न्यू रोमन, पेज साइज आप लोगों का A4 होना चाहिए, अलाइनमेंट आप लोगों की जस्टिफाई, जैसे आप लोग पूरा थीसिस कर लेते हो तो आप लोगों ने पूरे उसे सिलेक्ट करना है, अगर आप सिलेक्ट करोगे फिर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग अलाइनमेंट पैराग्राफ वाले टैब में होगी, वहां पर अलाइनमेंट जस्टिफाई करना, ना आप लोग ने लेफ्ट करनी है ना राइट, जस्ट आप लोग जस्टिफाई करोगे वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, अब थीसिस जो होता है थीसिस में लाइन स्पेसिंग डबल होती है, आप लोगों ने लाइन स्पेसिंग 2 सेट करनी है, कंट्रोल+A सिलेक्ट करना है, उससे पूरा आप लोगों का जो मटेरियल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप लोगों ने लाइन स्पेसिंग फिर वहां पर 2 कर देनी है तो वो सारा ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। उसके बाद है स्टाइल, स्टाइल आप लोगों का APA होना चाहिए, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए आप लोगों का पेज। उसके बाद है पेज मार्जिन्स, अब पेज मार्जिन्स बहुत मैटर करता है, आप लोगों का जो 1.5 इंच होगा वो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और 1 इंच होना चाहिए टॉप पर, बॉटम पर और राइट पर, तीनों साइड पर सेम होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पर 1.5 इंच रखा जाता है क्योंकि जब हम उसी बाइंडिंग करवाते हैं तो ताकि वो हमारा जो मटेरियल लिखा हो वो उसमें बाइंडिंग में ना आ जाए, इसलिए हम वहां पर 1.5 इंच का गैप रखते हैं। उसके बाद आप लोग थीसिस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों ने थीसिस के लास्ट में रखना अपना क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर आप लोग रखोगे जो आप लोगों ने बनाया होगा क्वेश्चन, उस पर जितने भी क्वेश्चन बनाए होंगे 30-35 जितने भी होंगे तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन आयर लास्ट में डालना है। उसके बाद आप लोग लिखोगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में आप लोगों के सारे लिंक्स वगैरह होंगे कि आप लोगों ने ये कहाँ से लिया मटेरियल और इस पर किस किसने स्टडी की, कौन से टॉपिक से स्टडी की, तो आप लोग जैसे जैसे जहाँ से जो मटेरियल लोगे वो आप लोगों ने लिंक कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर एक जगह सेव करते जाना है। जब आप लोग थीसिस कंप्लीट कर लोगे फिर आप लोग रेफरेंस में लिखोगे। मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ टाइटल कैसा होना चाहिए, अप्रूवल सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन आप लोगों ने किस तरह लिखना है, वर्ड डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को शो करती हूँ अभी। अब आप लोगों को टाइटल का पेज नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्लियर? जी मैम। ओके, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये टाइटल लिखा हुआ है और उस पर जो भी मटेरियल जो भी अल्फाज हैं वो सारे बोल्ड में हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, सिर्फ पहले पेज पर आप लोगों का सिर्फ टाइटल होगा। टाइटल के बाद आप लोगों ने अब इसका दूसरा पेज देखना है। अब सेकंड पेज पर आप लोग लिखोगे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, अपने डिपार्टमेंट्स का नेम, फिर आप लोग लिखोगे अप्रूवल सर्टिफिकेट। अप्रूवल सर्टिफिकेट में आप लोगों की जो सुपरविजन होगी वो आप लोगों को साइन करके देंगी, लेकिन बनाना आप लोगों को खुद पड़ेगा। उसमें आप लोग लिखोगे अपने टॉपिक का नेम, फिर आप लोग अपना नेम लिखोगे, फिर आप लोग लिखोगे कि आप लोगों ने किसकी सुपरविजन में कंप्लीट किया और आप लोगों की डिग्री का क्या नेम था। फिर इसी तरह आप लोग अपने सुपरवाइजर का नेम लिखोगे, उसके सिग्नेचर की जगह लिखोगे और बनाओगे, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का नेम। ये हो गया आप लोगों को अप्रूवल सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, उसमें अगेन आप लोग यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे, डिपार्टमेंट का नेम, डिक्लेरेशन, फिर आप लोग उसमें क्लियर करते हो कि हमने अपना टॉपिक ये सिलेक्ट किया है, इस पर हमने स्टडी की, रिसर्च की, और उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से सोर्स यूज किए, फिर उस पर आप लोग अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर, अपना सेशन और अपनी डिग्री का नेम, MSc है, BS है या MPhil है वो, और फिर आप लोगों ने अपने वहां पर। उसके बाद है डेडिकेशन। डेडिकेशन आप लोग, मैंने पहले भी बताया, आप लोग चाहे अपनी अम्मी को डेडिकेट करना चाहें, अपने अब्बू को या अपनी सुपरविजन को, जिसे भी डेडिकेट करना चाहें वो आप लोग डेडिकेट कर सकते हो, जो आप लोगों को ज्यादा सपोर्ट करे या जिसका आप लोगों का दिल करे डेडिकेट करने के लिए। ये हमारी डेडिकेशन हो गई। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप लोग वही बताओगे कि मेरे टीचर्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने, या आप लोगों की जिसने आप लोगों को सपोर्ट किया इस रिसर्च में, आप लोग उसका नेम लिखोगे और अपने टॉपिक का नेम बताओगे, फिर आप लोग अपने डिपार्टमेंट का बताओगे,
आप लोगों ने जहाँ रिसर्च की वहाँ के कोऑपरेटिव टीचर्स थे, या जहाँ भी आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में की वहाँ का आप लोग बताओगे। उसके बाद ऑथर लिखोगे, ऑथर आप लोग खुद ही होंगे क्योंकि आप लोग थीसिस खुद लिख रहे हो, तो आप लोगों ने वहाँ पर अपना नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है। फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों ने लिखना है, पहले आप लोगों ने अपना टॉपिक लिखना है, टॉपिक का बताना है कि हमने इस टॉपिक के बारे में अपनी रिसर्च की है। फिर आप लोगों ने कैटेगरी बतानी है कि कितनी एज से लेकर कितनी एज तक आप लोगों ने उस पर उन लोगों पर रिसर्च की, किस एरिया में की, आप लोगों का सैंपल साइज कितना था, और आप लोगों ने अगर उसमें अगर आप लोगों ने मेल फीमेल का लिया तो आप लोग बताओगे मेल की परसेंटेज बताओगे, फीमेल की बताओगे। अगर आप लोगों ने चिल्ड्रन लिए तो कितनी एज के लिए आप लोग उनकी तादाद बताओगे। उसके बाद आप लोग बताओगे कि आप लोगों ने इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, आप लोगों ने जो रिसर्च कंडक्ट किया है वो ऑनलाइन किया है या सर्वे से किया है या इंटरव्यू से किया है, उसके बारे में बताओगे। लेकिन आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट है ना वो छोटा होना चाहिए, पूरे पेज पर नहीं होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा छोटा होता है। उसके बाद आप लोग बताओगे एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स, आप लोगों ने जो अपना थीसिस किया है उसकी मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थी वो कौन कौन से थे। अब जैसे आप लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे, उस उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से आप लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने उसकी जो सब हेडिंग्स होती हैं वो निकालनी है और उसे डिफाइन करना है। अब यहाँ पर मेरे थे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें मैंने लिखा फैमिली साइज, इनकम होनी चाहिए, रिलेशनशिप, ओल्ड एज पीपल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही थी, डिप्रेशन आ रहा था, एंजाइटी और डिमेंशिया। अब आप लोगों ने जब एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट का भी जो साइज होगा, मटेरियल साइज, वो 12 ही होगा, और आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट इटैलिक्स में होगा। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा इटैलिक्स में होता है। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये इटैलिक्स में, एब्स्ट्रैक्ट का नेम भी इटैलिक्स में है और उसका जो मटेरियल है वो भी एब्स्ट्रैक्ट में है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगेन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों को दूसरा डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों को यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आ रहा होगा। मैंने पहले अपना जो टाइटल दिया अप्रूवल सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, उनका मैंने रोमन में लिखा है, पेज नंबरिंग रोमन में दिया। उसके बाद जो थीसिस के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं उसको चैप्टर नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद सब हेडिंग सी 1.1 बैकग्राउंड स्टडी, 1.2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और पहला चैप्टर आप लोगों का कितने पेज पर मुश्तमिल है, तो 1 से 9 पर मुश्तमिल था, तो मैंने 1 to 9 लिखा है। फिर चैप्टर नंबर 2 कितने पेज से स्टार्ट हो रहा है और कितने पर खत्म हो रहा है, तो आप लोगों ने बताना है 10 to 16। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, अगर चैप्टर नंबर 2 है तो हमारी हेडिंग्स भी होंगी 2.1। चैप्टर 3 है तो 3.1 होगा। चैप्टर नंबर 4 है, 4 में जितने टेबल्स आ रहे हैं आप लोगों ने टेबल्स का लिखना है। आप लोगों के जितने सवाल होंगे तो टेबल भी आप लोगों के उतने ही बनेंगे। अगर 25 सवाल बनाए आप लोगों ने क्वेश्चन आयर में, तो आप लोगों के टेबल्स भी 25 ही बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे सवाल थे 48, तो मेरे टेबल्स भी 48 बने। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है 73 पेज टू 75, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। समरी आती है उसमें, कंक्लूजन, डिस्कशन और रिकमेंडेशंस। फिर लास्ट होता है रेफरेंसेस, उसमें आप लोग लिखो कहाँ किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, 76 टू 83 और अनेक्सियर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रेफरेंसेस में आप लोगों ने कैसे लिखना है।
देखिए यहाँ पर रेफरेंसेस लिखा है, रेफरेंसेस में आप लोगों ने बुलेट्स फॉर्म में नहीं देनी और ना ही आप लोगों ने नंबरिंग देनी है 1 2 3 जितने भी आप लोगों के रेफरेंस होंगे, आप लोगों ने जस्ट ऐसे ही लिखना है। आप लोगों ने वहां से जहां से भी आप लोगों ने मटेरियल लिया होगा वहां का लिंक किया, वहां की जो बुक्स होगी वो आप लोगों ने कॉपी करनी है और रेफरेंसेस में पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्राइनी, अब ये नेम है, वहां लिखा हुआ है एट ऑल। एट ऑल का मतलब है कि इसके साथ, ये अकेला नहीं था, इसके साथ 2 3 और लोग थे जिन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया। अब आगे टॉपिक का नेम लिखा ओल्ड एज एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंसिडर्ड फ्रॉम एन elderly perspective in a group of Turkish elderly international journal of genetics and gerontology। अब वहां पर कोई भी आप लोगों ने 2 या 3 अगर नेम है, 2 या 3 इंसानों के नेम आ रहे हैं तो आप लोगों ने वो नहीं लिखने 2 या 3, आप लोगों ने जस्ट लिखना है एट ऑल डॉट फिर कोमा लगाना आप लोगों ने, उसके बाद जो भी ईयर वहां पर लिखा होगा वो लिखना है। अगर आप लोग 2 या 3 नेम इकट्ठे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अहमद के एंड एम हफीज, एम से मतलब है मुराद मोहम्मद हफीज, आप लोग 2 नेम तो लिख सकते हो, अगर तीसरा नेम आता है तो तब आप लोग एट ऑल यूज करोगे। ठीक है, रेफरेंसेस में जैसे अब यहाँ पर पहला है महमूद एट ऑल, अब उसके साथ 2 3 और आ रहे थे तो उन्होंने उसका नाम यूज नहीं किया, तो उन्होंने जस्ट एट ऑल यूज कर दिया। ये जस्ट है आप लोगों का रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद आप लोग डालोगे क्वेश्चन आयर एनेक्सियर, एनेक्सियर की हेडिंग दोगे फिर आप लोग क्वेश्चन आयर की, क्वेश्चन आयर जितने आप लोगों ने क्वेश्चन बनाए होंगे वो आप लोग उसमें ऐड कर दोगे। अब यहाँ मैंने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई थी। पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल में एज आ गई, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन और एरिया, ऑक्यूपेशन, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रोफाइल में। फिर फैमिली प्रोफाइल, फिर सोशल प्रोफाइल, फिर इकोनॉमिक और लास्ट में है साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। तो यहाँ तक आप लोगों का थीसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई मसला? मैम जी जी, मैम रेफरेंसेस का एक बार बता दे। रेफरेंस हम किस तरह देंगे? रेफरेंस आप लोगों ने इस तरह देना है, मैं यहीं पर बता रही हूँ स्लाइड्स पर ही। फर्ज करें आप लोगों ने लिखा है हनीफ एंड अब जैसे यहाँ पर 3 नेम यूज किए हैं ना मैंने, तो आप लोग 3 नेम यूज नहीं करोगे, आप लोग 3 नेम यूज नहीं करोगे, आप लोग हनीफ एंड सलमा लिखकर, अब सानिया तीसरा भी है, तीसरा इंसान ये है, तो हम इसे रेज करके यहाँ पर लिखेंगे एट ऑल डॉट कोमा, उसके आगे जो भी हमारा टॉपिक नेम होगा या जो भी जिस टॉपिक का भी आप लोगों ने मटेरियल लिया होगा वो आप लोग वहां से लिखोगे। जहां जब आप लोग किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं या ऑनलाइन रिसर्च आप लोग देखते हो, उस पर आप लोग मटेरियल ढूंढते हो, तो वहां पर लिखा होगा, वहां पर 2 3 नेम लिखे होंगे, तो आप लोगों ने उसे रेज कर कर अगर 2 नेम लिखे हो तो वो ठीक है, हनीफ एंड सलमा अगर लिखा हुआ है और उसके आगे टॉपिक का नेम है तो वो ठीक है। अगर तीसरा नेम भी है तो आप लोग तीसरे नेम को मिटाकर एट ऑल लिख दोगे। जैसे आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, मैं इसे इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। तो आप लोगों ने हनीफ एंड सलमा एट ऑल, अगर तीसरा नेम आता है उसे आप लोग रेज कर दोगे, अगर एक नाम लिखा हुआ है उसके बाद भी एट ऑल लिखा हुआ है तो वो भी ठीक होगा। अब समझ आ गई? जी जी मैम। और मैम आगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन और डेट वगैरह वो कैसे लिखेंगे? वो जो आप लोग लिंक लोगे ना जहां से भी, फर्ज करें आप लोगों ने ऑनलाइन को किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्च किया, तो वहां पर लास्ट में बिल्कुल लिंक दिए होते हैं, वहां पर रेफरेंसेस खुद दिए होते हैं। आप लोग कोई आर्टिकल उठाते हो पीडीएफ में तो उसके लास्ट में वहां लिंक साथ दिए होते हैं, वहां से आप लोग कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे, सब कुछ वहां। अच्छा अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का, कोई क्वेश्चन?
ओके, ये पेज साइज का आप लोगों ने कुछ पूछना हो, पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लें आप लोग। मैम मैम जी मैम ये जो फॉर्मेटिंग में ये जितनी आपने हेडिंग्स इधर आ रही हैं तो ये सारी मोबाइल में भी आ जाएंगी, मतलब काफी कुछ है लेकिन मोबाइल में भी इजी होगा बनाना रिसर्च। मोबाइल में भी बना सकते हैं आप लोग, मोबाइल में, लेकिन आप काफी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? मोबाइल में होता है वैसे मैम कुछ ऑप्शंस। जी अगर मैम मोबाइल मैम में आप असल में जी बनाना स्टार्ट की। जी जी मैम मैं बता रही हूँ कि मैंने मोबाइल में ही बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, इजीली अगर आप लोग बना सकते हो तो मोबाइल्स में बना लो, लेकिन साथ साथ सेव भी करते रहें, सेव करते रहें, और फिर जब आगे से कुछ और जी लिखना स्टार्ट करना तो वहां से एडिट करें और फिर वो सेव करते रहें। जी मैम यही कर रही हूँ मैं। और मैम सिग्निफिकेंस का एक बार बता दें, सिग्निफिकेंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? सिग्निफिकेंस में आप लोग उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप लोग रिसर्च करोगे, आप लोग उसकी अहमियत बताओगे कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आगे जाके ये हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। तो हम इस पर रिसर्च करने, हमें ये चीजें मालूम हुई हैं, जो भी उसमें होंगे, जो भी इश्यूज आप अच्छा लोग अच्छा करोगे, आप लोग उसके सोल्यूशन बताओगे, फिर आप लोग उसकी अहमियत बताओगे कि हमारे फ्यूचर में ये बहुत अहमियत हो सकती है इस टॉपिक की, अगर हम इन चीजों को ओवरकम करें। वो आप लोगों की सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन? फ्रंट पेज की समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम यस मैम। कोई समझ ना आई हो पिछले लेक्चर्स की या आप आज वाले लेक्चर्स की, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। किसी का थीसिस स्टार्ट हुआ है अभी? किसी स्टूडेंट ने थीसिस लिखना स्टार्ट किया है अभी? रिसर्च वर्क जिसका स्टार्ट हुआ हो? जी मैम मेरा स्टार्ट हुआ है। हुआ है? तो जी मैम रिसर्च कर रही हो या खुद ही फेस टू फेस? मैम मेरा क्लासरूम पार्टिसिपेशन टॉपिक, तो हमारे पेयर बने हुए हैं ना, मैं और मेरी फ्रेंड कर रही हैं रिसर्च। तो मैम कह रही थी कि अभी तो हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि अभी तो हम कुछ चीजें लिखेंगे ना, बाकी हम जो रिसर्च है वो जी नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके करेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्शन वगैरह ये सब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, तो अभी हमारा काम चल रहा है आजकल। ठीक है। मतलब वो पहले से ही एडवांस में आप लोगों को करवा रही हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो आप लोगों को। जी मैम अभी हमारा सब्जेक्ट है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट है ये। जी जी अभी ठीक है, स्टार्ट है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट रहते हैं मीटिंग एंड होने पर। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो टेबल ऑफ कंटेंट्स से, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना आता है आप लोगों को? जी मैम। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग खुद भी बना सकते हो, और आप लोग वर्ड में जाकर वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज लेआउट में होगा, वहां पर आप लोग देख सकते हो, सैंपल है वहां पर। आप लोग जस्ट हेडिंग्स के नेम दोगे और लिखना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने पूरा थीसिस जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोगों ने स्पेलिंग भी चेक करने हैं अपने थीसिस के। की जो होती है कीबोर्ड पर F7 की, उसे आप लोग प्रेस करोगे। वहां पर प्रेस करने के बाद आप लोगों की जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो रेड लाइंस आती हैं,
रेड लाइंस का मतलब होता है कि वहां पर कोई मिस्टेक है, ग्रीन आती है तो वहां पर स्पेस का इशू होता है। तो आप लोग वहां पर जहाँ वो खुद ब खुद जो आप लोगों की स्पेलिंग गलत होंगे वो ठीक करते जाएंगे, वहां पर चेंज की ऑप्शन होगी, आप लोग चेंज कर दोगे। लेकिन कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं उस पर भी वो मिस्टेक शो करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मिस्टेक शो करता है, लेकिन आप लोगों ने उसे इग्नोर कर देना। जो स्पेलिंग जैसे अंग्रेज वगैरह जो होते हैं उनके स्पेलिंग तो डिफरेंट होते हैं, तो वो कंप्यूटर गलत बता देता है अक्सर, तो उसे आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। एसपीएसएस यूज करना आता है आप लोगों को? मैम क्या बोला है आपने? एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। नो मैम, बता दें आप। हाँ लिख देती हूँ, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ है एसपीएसएस। ये भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी आप लोग डाटा कलेक्ट करोगे, जैसे आप लोग मैथ में, फिजिक्स में, बायो में आप लोगों ने देखा होगा कुछ हेडिंग्स दी होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। तो जैसे सर्वे करते हैं तो सर्वे करने से हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, और एजुकेटेड कितने हैं, और मतलब लिटरेसी रेट हमारा क्या है। इसी तरह एजुकेशन लेवल वो देखते हैं कि एमएससी के लेवल के कितने बच्चे हैं, बीएससी के, इसी तरह। तो उनकी परसेंटेज अलग अलग आ जाती है ना। तो इसी तरह जो आप लोगों का डाटा होगा, डाटा आप लोग कलेक्ट करोगे, वो आप लोग एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में डालोगे, उसकी उस पर आप लोगों का सारा परसेंटेज में आ जाएगा, सारा डाटा आप लोगों का। उसे आप लोग बोलते हो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर, अब ये नजर आ रहा है आप लोगों को टेबल? जी मैम, नजर आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल नजर आ रहा है, उसके बाद आप लोगों को ये ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब जस्ट ये जितनी भी यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलर चेकअप्स कैन मेंटेन। अब ये सवाल था कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो वो महीने में या साल में कितनी बार अपना मेडिकल करवाते हैं, कितना बार चेकअप करवाते हैं। तो अब जिन्होंने आंसर किया था नहीं आ रहा। जी, मैम ग्राफ नहीं नजर आ रहा। ग्राफ ग्राफ मैम नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अब आया नजर? नो मैम। नहीं आ रहा। नो मैम। अब नजर आ रहा है? यस मैम आ रहा है। तो ये जो यस ग्राफ मैम। है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैंने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से बनाया है। उसमें जो भी मेरे डाटा कलेक्शन थी, जो भी आंसर्स थे, वो मैंने वहां पर सिलेक्ट किए, तो ये वहां से बनकर आ गया था शीट पर, वहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, जो जिन्होंने कहा था स्ट्रांगली डिसएग्री, जिन्होंने इनकार किया था कि हम रेगुलर चेकअप नहीं करवाते, तो 2.7%, 2.7% लोगों ने ये जवाब दिया था। उसके बाद डिसएग्री जिन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ही चेकअप नहीं करवाते, वो थे 12.6, उसका ये ग्राफ बन गया। और इसका जिन्होंने एग्री किया था कि हम चेकअप करवाते हैं, उनका था 51.4, और जिन्होंने स्ट्रांगली एग्री किया था उनका था 26.1। तो जितना जितना उन्होंने एग्री किया, डिसएग्री किया, उस लिहाज से ये ग्राफ बन गया। तो वो वहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैम ये कॉपी करके फिर पेस्ट करना पड़ता है, वहां फिर आएगा ये? हाँ जी, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है ये। हम डेटा कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो वो परसेंटेज बता देगा? जी, डेटा कॉपी किया हमने और फिर हमने एसपीएसएस में पेस्ट कर दिया तो फिर परसेंटेज शो हो जाएगी? नहीं, आप लोगों को जो भी आप लोगों का डाटा होगा, आप लोग उसे वहां पर कोडिंग करोगे। मतलब 10 लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 10 लोगों ने ना में जवाब दिया, जो भी होगी उनकी रेशो, वो आप लोग वहां पर एंटर करोगे।
वहां पे पहले आप लोग अपना क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके बाद वहां पर उनके आंसर एंटर करोगे, फिर आप लोग जाकर वहां पर शो करोगे कि हमें ये बार ग्राफ चाहिए या पाई ग्राफ में चाहिए इनका आंसर। फिर उसके बाद ये ग्राफ बनकर आएगा, उनकी परसेंटेज निकल कर आएगी। अभी तो आप लोग इंट्रोडक्शन करो, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, 4th चैप्टर में आएगा आप लोगों का डाटा एनालिसिस, जिसमें आप लोग SPSS यूज करोगे। और कोई क्वेश्चन? 3 मिनट रह गए। अजवा, फाइजा, मशल, नादिया। मैम एक क्वेश्चन। जी जी बोले। मैम लिटरेचर रिव्यू में हम जस्ट रेफरेंसेस ही देती हैं, मतलब कि जस्ट लिख लिया, रिफ्रेश करके लिखेंगे और रेफरेंस दे देंगे? आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस नहीं देना, आप लोगों ने जस्ट प्रीवियस जो स्टडी होगी आप लोगों ने वो लिखना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर। अच्छा। ये रहा लिटरेचर रिव्यू। पहला आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू का बताना है कि लिटरेचर रिव्यू कहते किसे हैं। जैसे आप लोग कोई भी आप लोगों की हेडिंग होती है, उसकी डेफिनेशन बताते हो, इंट्रोडक्शन देते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपने टॉपिक, अगर टॉपिक्स आप लोगों का 2 या 3 टॉपिक्स सब हेडिंग्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग उसकी एक एक